आर्टिकल टॉपिक स्टार्ट किया गया था। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपपद। क्या बोला जाता है? उपपद। आज जानेंगे आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में 3 शब्द होते हैं जिनका हर सेंटेंस में उपयोग किया जाता है। पहला शब्द हमारा ए होता है, दूसरा एन होता है और तीसरा शब्द होता है द। ये ऐसे 3 शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी न किसी वाक्य में हर जगह होता रहता है। तो भैया अगर कोई आपसे पूछे आर्टिकल किसे कहते हैं, कोई लंबी सी परिभाषा नहीं, छोटी सी परिभाषा है। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब ये जो आर्टिकल है इनको ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल की, कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो आप बताएंगे आर्टिकल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, या आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा पहला आर्टिकल होता है डिफिनिट। एक हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। आप जानते हैं डिफिनिट में कौन आता है और इनडिफिनिट में कौन आता है। तो डिफिनिट में याद रखना है, डिफिनिट में आता है हमारा द और इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। इनडिफिनिट में आता है ए और एन। तो आज हम लोग इसी का यूज पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। कोई आपसे पूछता है उपपद किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स आर्टिकल, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें से निश्चित में हमारा कौन आता है? निश्चित में द आता है, अनिश्चित में आता है एन और ए आता है। तो भैया आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। आज ये जानेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। इसको हम पढ़ना तो बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहाँ पे कैसे क्या लगता है शायद कहीं ना कहीं सब गलतियां करते रहते हैं। तो आज उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे कैसे किया जाता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए आपको पता होना चाहिए ध्वनि के बारे में। अगर हम लोग अल्फाबेट की चर्चा करते हैं, अगर हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट अगर देखते हैं तो अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से अल्फाबेट हमारे 2 भागों में बांटे गए हैं। एक हमारा होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक हमारा होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। इसी के आधार पे क्या लगता है? ए और एन लगता है। आपको वोवेल को देख के ए एन नहीं लगाना है, ना तो कॉन्सोनेंट को देख के ए एन लगाना है। फिर लगाना कैसे है? तो भैया अल्फाबेट की जो साउंड होती है, अल्फाबेट की जो साउंड होती है, अल्फाबेट की साउंड के अनुसार ही जो है ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे? तो इसको समझना है। अगर किसी भी शब्द की शुरुआत या किसी भी नाउन की शुरुआत वॉवेल साउंड से हो, अगर किसी भी शब्द या नाउन की शुरुआत वॉवेल साउंड से होगा तो उसके साथ हमेशा आपको एन का प्रयोग करना है। अगर किसी भी शब्द की शुरुआत वॉवेल साउंड से होगा तो उसके स्थान पे आप क्या लगाएंगे? एन। और अगर किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है? अगर कॉन्सोनेंट साउंड से है तो वहां पे आपको लगाना है ए लगाना है। ठीक। तो भैया इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। इसको लगाना कैसे है? इसको लगाना है अल्फाबेट की साउंड के अनुसार। अब साउंड कितने प्रकार के होंगे? साउंड 2 प्रकार के, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अगर किसी नाउन की शुरुआत वॉवेल साउंड से है तो वहां पे आपको हमेशा एन का प्रयोग करना है, और अगर किसी भी नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से है तो वहां पे आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा मोटा देख लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल अगर इसे यहाँ पे देखते हैं, अगर जैसे हमने लिख लिया एक सेब, अगर एक सेब हमने लिखा तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सेब की स्पेलिंग हम लिखते हैं एप्पल, सेब की स्पेलिंग हो गई एप्पल। अब इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं,
अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसकी जो साउंड आ रही है किसकी आ रही है, वॉवेल की आ रही है, क्योंकि हमारा जो ए होता है ये किस में आता है, वॉवेल में आता है। अब वॉवेल साउंड आ गया मतलब हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। इसी तरह से अगर अदर एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर हम लिख देते हैं एक छाता, अगर एक छाता लिखते हैं तो छाता को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहा जाता है। अम्ब्रेला का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, अम्ब्रेला। भैया अम्ब्रेला का अगर हम पहला अक्षर देखते हैं आ है, आ हमारा किस साउंड में आता है, वॉवेल के साउंड में आता है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये रहा हमारा एन लगाने का। अब अगर इसी तरह से कुछ अदर एग्जाम्पल देख लें, इसके बाद अगर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिख लिया एक बिल्ली, एक बिल्ली, तो भैया बिल्ली कौन होता है, CAT साहिबा, CAT कैट। अब अगर इनका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इस तरह से लिखते हैं कैट। अब कैट का देखेंगे जो हमारा पहला अक्षर है इसकी जो शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट की साउंड से हो रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरुआत होगा उसके साथ में हमको क्या लगाना है, ए लगाना है। इसी तरह अगर सेकेंड एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए, अगर एक वृक्ष, एक वृक्ष, वृक्ष को हम लोग कहते हैं ट्री। अब अगर ट्री को लिखेंगे तो भैया इसकी जो साउंड आएगी किससे आएगी, कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, तो कॉन्सोनेंट की साउंड में क्या लगाना है, ए लगाना है। तो ये रहा ए और एन लगाने का तरीका। इसके अलावा ये तो छोटा सा हो गया, कुछ इसके लिए नियम होते हैं, तो आपको नियम की चर्चा करते हैं, कौन कौन से वो नियम होते हैं जिसका पालन करके हम ए एन को हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। तो अब देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। तो चलिए पहले इन दोनों को आसानी से लिख देते हैं जो हमने अभी पढ़ाया, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत, ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो, ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो, उनके साथ, उनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका पहला नियम जो कि अभी आपको कुछ समय पहले बताया गया कि ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हो, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं एन एप्पल है, अगर एप्पल देखेंगे एप्पल की शुरुआत जो है वॉवेल साउंड से, तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की जो शुरुआत हो रही है आ से हो रही है, आ हमारा किस में आता है, वॉवेल साउंड में, तो यहाँ हमने क्या लगाया, एन लगाया। इसके बगल में लिखा गया है कुछ एग्जाम्पल, तो दूसरे नियम की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम हमारा ये कहता है ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत, ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो, कॉन्सोनेंट साउंड से हो, उनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। ये रहा दूसरा नियम जो कि कुछ समय पहले बताया गया, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कैट। अब अगर कैट देखते हैं तो कैट की जो शुरुआत हुई है, इसकी जो शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, क्योंकि का हमारा आता है कॉन्सोनेंट में, इसके साथ हमने क्या प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल एक वृक्ष, अगर वृक्ष का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो साउंड आता है वो टा आता है, टा हमारा होता है कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ए। तो भैया ये तो हो गए दो नियम अभी तक जो हमने बताया। अब इसके बाद आते हैं कुछ अलग से नियम जो अभी तक हमने आपको नहीं बताया। तो अब चर्चा करते हैं नियम नंबर 3 की। तो भैया नियम नंबर 3 हमारा क्या बताता है, रूल नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ
ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में कॉन्सोनेंट होते हैं, जो देखने में कॉन्सोनेंट होते हैं, परंतु परंतु उनका उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है, स्वर ध्वनि से होता है। ऐसे नाउन के साथ ऐसे नाउन के साथ आयन का प्रयोग किया जाता है। देखिए नियम नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, नियम नंबर तीसरा कहता है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब देखने में तो आपको व्यंजन लगेंगे, लेकिन जब उनका उच्चारण करेंगे परंतु उनका उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है, मतलब वॉवेल ध्वनि से होता है। तो ऐसे नाउन के साथ में क्या लगाना है, एन लगाना है। जैसे अब देखें कैसे भैया, जैसे आपने सुना होगा, अगर हम फोर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे क्या कहते हैं, हमने लिख लिया एग्जाम्पल में, कहा तोड़ रहे हैं भैया, चलिए एग्जाम्पल लिख लिया, एक एस आई एक एस आई सुने होंगे ना, पुलिस डिपार्टमेंट कौन होता है, एस आई होते हैं। अब अगर एस आई को हम लिखते हैं तो एस आई को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एस आई। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एस आई है, ये क्या है, एस आई है, ये आपको देखने में क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में कॉन्सोनेंट होते हैं। अभी बताइए भैया, यस हमारा किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो भैया किस ध्वनि से होता है, स्वर ध्वनि से। अब इसको जब बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस आई, क्या बोलते, एस आई बोलते हैं। और जब एस आई बोलते हैं तो शुरुआत किससे हुआ, एस से। अब भैया ए हमारा किस में आता है, स्वर में आता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। कुछ बात समझ में आई। चलो जैसे अगर हम लिख लें एमएलए, हमने लिख लिया एम एल ए, होते हैं ना एमएलए, सुने हैं। अब अगर एमएलए देखते हैं तो भैया एमएलए भी देखने में कैसा है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, व्यंजन है। एम किस में आता है, व्यंजन में आता है, ठीक। लेकिन अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, इसका उच्चारण करिए, क्या बोलते हैं, एम एल ए बोलते हैं ना, एमएलए बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं, हमने यहां लिख दिया एक एम एल ए, यही है। तो भैया आप देखेंगे ये देखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने पे क्या आ रहा है, स्वर, मतलब वावेल। कैसे, एमएलए को जब बोलेंगे क्या बोलेंगे, एम का पहला अक्षर हमारा क्या है, ए है, किस ध्वनि में आता है, स्वर की ध्वनि में आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर हम लिख दें एसडीएम, अगर हमने लिख दिया एसडीएम, तो अब एसडीएम भी देख के आपको क्या लग रहा है, यस हमारा किस ध्वनि में आता है, यस जो हमारा व्यंजन ध्वनि में आता है, यस आता है व्यंजन ध्वनि में, मतलब देखने में तो व्यंजन लग रहा है, देख लो देखने में क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन पूरा पूरा लग रहा है। लेकिन अगर इसका हम उच्चारण करेंगे, एसडीएम करेंगे तो एस लिखेंगे, एस का पहला अक्षर क्या होगा, ए किस ध्वनि में आता है, स्वर। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा लेंगे, बात समझ में आ गया, ठीक। तो भैया ये रहा तीसरा नियम। इसी तरह से कुछ और भी नियम है, चलिए आपको चौथा नियम बताते हैं। चौथा नियम ठीक इसी का उल्टा, चौथा नियम इसी का ठीक उल्टा। तो भैया हमारा चौथा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखते हैं। तो भैया जो हमारा चौथा नियम है वो क्या बताता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ
ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में वॉवेल, जो देखने में वॉवेल यानी स्वर होते हैं, परंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट ध्वनि से होता है। ऐसे नाउन के साथ ए का प्रयोग करते हैं। चलिए भैया, चौथा नियम देखिएगा। चौथा नियम तीसरे के एकदम ठीक उल्टा है। तीसरा हमारा क्या करे, तीसरा नियम ये बता रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तीसरा नियम ये बता रहा था कि कुछ नाउन होते जो देखने में क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ई क्या करे, देखने में कैसे हैं, वॉवेल। और यहाँ पे उच्चारण कैसे हो रहा था, स्वर से। यहाँ पे उच्चारण कैसे हो रहा है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से। तो भैया अब इसमें करना क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में स्वर होते हैं यानी वॉवेल होते हैं, परंतु जब उनको पढ़ते हैं, उनको जब पढ़ेंगे तो उनका जब उच्चारण होगा तो व्यंजन ध्वनि से होगा। और जब व्यंजन ध्वनि से होगा तो ऐसे नाउन के साथ में क्या लगाएंगे, ए। चलो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, एग्जाम्पल एक विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय। अब अगर विश्वविद्यालय की अंग्रेजी लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यूनिवर्सिटी देखते हैं तो भैया देखने में क्या है, वॉवेल है ना। अगर इसको हम देखते हैं, देखने में कैसा है, वॉवेल है। मतलब यू हमारा किस में आता है, वॉवेल में ही आता है, ठीक। देखने में तो वॉवेल है, लेकिन इनका उच्चारण कैसे होता है, कॉन्सोनेंट से। कैसे, अब इसको अगर हम बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, यूनिवर्सिटी, ऐसे कुछ करेंगे, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी देखेंगे, यूनिवर्सिटी किस साउंड में जा रहा है, कॉन्सोनेंट में जा रहा है। किस में जा रहा है, कॉन्सोनेंट। मतलब देखने में तो वावेल है, हाँ देखने में तो वावेल है क्योंकि यू वावेल होता है ना, लेकिन उच्चारण में क्या है, कॉन्सोनेंट। क्योंकि इसका, अब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, या हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो भैया अगर देखने में वावेल है लेकिन उच्चारण में कॉन्सोनेंट है तो इनके साथ में क्या लगाएंगे, ए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यू तो है लेकिन हमने लगाया क्या, ए। इसके साथ में एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको यू देख करके ए एन नहीं डिसाइड करना है, आपको साउंड पे जाके डिसाइड करना है, एक लगाना है कि एन। अब अगर यूनिवर्सिटी को हम साउंड में लाते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत होगी या से होगी, या किस में आता है हमारा, कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगा लेंगे, ए। इसी तरह से अगर अगला एग्जाम्पल देखें, एक संगठन, अगर हमने लिख लिया एक संगठन, तो भैया संगठन को भी क्या कहते हैं, संगठन को बोला जाता है यूनियन, संगठन को बोलते हैं यूनियन। अब अगर यूनियन को देखेंगे तो यूनियन हमारा देखने में कैसा है, तो यूनियन देखने में वावेल है, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने पर, इसका उच्चारण करने पर क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। यूनियन जब बोलेंगे तो पहला अक्षर हमारा क्या होगा, या का होगा, और या हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये रहे 4 नियम ए और एन लगाने के, ठीक है। चलिए एक और लास्ट नियम देख लेते हैं, बाकी की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। एक आखिरी नियम, रूल नंबर 5। चलिए 5वां नियम देख लेते हैं। 5वां नियम क्या बताता है, यदि किसी नाउन के साथ
यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो, यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो तो एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ए या एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए फटाफट इसको समझ लीजिए। तो भैया यहाँ लिखा क्या गया है, यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो नाउन की विशेषता बताता है। तो भैया अगर यदि किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो तब करना क्या है, एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ए या एन लगाना है, तब नाउन के अनुसार नहीं लगाना है, तब आपको एडजेक्टिव के अनुसार लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए एक छोटी हाथी, एक छोटी हाथी, कोई अपने आप को नहीं समझेगा, अगल बगल में होंगे तो, है ना, देखते हैं हाँ बहुत छोटी हाथी होती हैं, तो भैया उसको नहीं देखना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाथी तो हमारा नाउन है, हाथी हमारा क्या है, नाउन। तो भैया हाथी किस में लिखते हैं, ELEPHANT, बचपन वाली पहल की मीनिंग याद करते थे, एलिफेंट। अब एलिफेंट हमारा नाउन हो गया, लेकिन अब यहाँ पे एलिफेंट देख के ए या एन नहीं लगाना है। अगर एलिफेंट देख के ए या एन लगा दे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या बता रहा है, नाउन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, एडजेक्टिव। तो भैया यहाँ पे एडजेक्टिव का है छोटी। अब देखेंगे नाउन के साथ में छोटी जुड़ा है, छोटी के लिए क्या लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। भैया हम लिखेंगे स्मॉल। अब जब स्मॉल को भैया हम पढ़ेंगे, पहले कौन सा अक्षर आएगा, सा। पहले कौन सा आता है, बोलते ही से हैं लेकिन होता क्या है, सा होता है। इसका उच्चारण जब करेंगे सा आएगा। तो भैया यहाँ पे लिखा क्या गया है, एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ए या एन लगाते हैं। एडजेक्टिव स्मॉल है, स्मॉल हम जब लिखते पढ़ते हैं पहले सा आता है, सा किस ध्वनि में जाता है, सा व्यंजन में जाता है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर अगला एग्जाम्पल लिखें, अगर हम कह ले एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी, तो भैया आप देखेंगे बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी के लिए लिखेंगे ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। अब यहाँ पे क्या करना, नाउन हमारा आदमी है तो नाउन को देख के ए एन नहीं लगाना है, नाउन के साथ में जो एडजेक्टिव जुड़ा है उसको देख के ए एन लगाना है। तो एडजेक्टिव का है बूढ़ा, है बूढ़ा मतलब ओल्ड। अब अगर ओल्ड को पढ़ेंगे, ओल्ड को पढ़ेंगे तो ओल्ड की शुरुआत किस ध्वनि से हो रही है, स्वर की ध्वनि से। ओ किस में आता है, स्वर में आता है। तो भैया अगर स्वर ध्वनि से है तो हम क्या लगाएंगे, ए, सॉरी हाँ क्या लगाएंगे, एन। और अगर तीसरा एग्जांपल देखें, जैसे कहते हैं एक लंबा रास्ता, एक लंबा रास्ता, तो रास्ता के लिए क्या होता है, वे होता है, और लंबा मतलब लॉन्ग। तो अब क्या करना है, रास्ता देख के ए नहीं लगाना है, रास्ता के साथ जो जुड़ा है उसको देख के लगाना है। तो लॉन्ग जुड़ा है, अगर लॉन्ग को हम बोलेंगे किस ध्वनि से शुरू होगा, व्यंजन ध्वनि से। और अगर व्यंजन ध्वनि से शुरू होगा तो क्या लगाएंगे, हो गया खत्म। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में बड़े से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।